हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारी वीडियो एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये आपका 11th 12th और बीकॉम ऑनर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में डायरेक्टली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो डिराइव किया था हेनरी फ्योल ने, उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। जितने आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो सारे के सारे हेनरी फ्योल ने डिस्क्राइब किए थे। आइए पढ़ते हैं कि हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं। पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। Henry believed that segregating work in the workforce amongst the workers will enhance the quality of the product. Similarly, he will conclude that the division of work improves the productivity, efficiency, accuracy, and speed of the workers. The principle is appropriate for both managerial as well as technical work level. Division of work के अकॉर्डिंग हर एक ह्यूमन रिसोर्स की उसकी जितनी वर्किंग विल है और इसके स्पेसिफिकेशंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सीए हूँ तो फिर मैं फिनांस डिपार्टमेंट में जाऊँगा। अगर मैंने एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स किया है तो मैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जाऊँगा और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जाऊँगा। ऐसे ही डिवीज़न ऑफ वर्क डिराइव करता है कि हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमको हमारे वर्क डिवाइड किया जाए, डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया जाए वर्कर्स के एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, उनके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। सेकेंड, इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर टू की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। अथॉरिटी फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट टू वर्क एफिशिएंटली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन अंडर देयर गाइडेंस और लीडर्स। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल सुपीरियर के पास कोई काम है तो उसको ये अथॉरिटी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को वो काम पास करेगा कि ये काम मुझे इतने टाइम में करके दो। और उस सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उस काम को विद इन गिवन टाइम में वो कंप्लीट करे और अपने सुपीरियर को वो काम दे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है। थर्ड इज़ डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड। इट इज़ द कोर वैल्यू फॉर एनी प्रोजेक्ट और एनी मैनेजमेंट। गुड परफॉर्मेंस एंड सेंसिबल इरिलेशन मेक द मैनेजमेंट जॉब ईजी एंड कॉम्प्रिहेंसिव। एम्प्लॉयज़ गुड बिहेवियर ऑल्सो हेल्प देम स्मूथली बिल्ड एंड प्रोग्रेस इन द प्रोफेशनल करियर। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो एक डिसिप्लिनरी एक्शंस लेंगे, डिसिप्लिन से काम करेंगे। आपके जितने भी साथी लोग हैं उन लोग से अच्छे से बात करेंगे, उनको सही राय देंगे या सही उनसे काम करवाएंगे इन अ डिसिप्लिनरी मैनर। डिसिप्लिन बना के रखेंगे अपने डिपार्टमेंट के अंदर। यूनिटी ऑफ कमांड। फोर्थ इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। दिस मीन्स एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस एंड फॉलो हिज कमांड। इफ़ वन एम्प्लॉय हैज़ टू follow more than one boss, there begins a conflict of interest and can create confusion. Unity of command का मतलब है कि जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनका सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए और वो उसी सुपीरियर के अंदर काम करें और डायरेक्टली उन्हीं को कांटेक्ट करें या सारी की सारी डिटेल्स क्या डिपार्टमेंट में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और उन्होंने गिवन वर्क टाइम पे कंप्लीट किया कि नहीं कंप्लीट किया, डिपार्टमेंट के डिसिप्लिन कैसे चल रहे हैं, वो सारे के सारे उसी सबॉर्डिनेट को वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हीं सबॉर्डिनेट को पास आउट करे। नाउ फिफ्थ इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। whoever is engaged in the same activity should have a unified goal. This means all the people working in a company should have one goal and motive which will make the work easier and achieve the set goal easily. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि ह्यूमन रिसोर्स या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने पर्सनल इंडिविजुअल बेनिफिट को ना लेके कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को आगे लेके काम करें, जिससे कि कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े और उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जल्दी अचीव हो सकें।
सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। द इंडिकेटर शुड वर्क, जैसे कि ये दोनों इंटरलिंक्ड है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब एक डायरेक्शन में कि भाई कंपनी के गोल्स के ऊपर वर्क करें, और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना दिखा के कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मान के चलें। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि उन्हीं ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप काम करें और उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। रेम्यूनरेशन, सेवन्थ पॉइंट इज दिस प्लेज एन important role in motivating the workers of a company. Remuneration can be monetary or non-monetary. Ideally, it should be according to individuals' effect that may put forth. रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि फिनेंशियल या नॉन फिनेंशियल बेनिफिट देना। फिनेंशियल बेनिफिट जैसे हो सकता है बोनस हो सकता है आपका, जो या किसी फेस्टिव बोनस हो सकता है, या आपने कोई काम जल्दी कंप्लीट किया तो उसके ऊपर बोनस हो सकता है, और प्रमोशन हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है। और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होता है कि अपोलोजाइज़ करना, मोटिवेट करना, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि टाइमली अपने आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें जिससे कि वो अच्छे से काम करें और जल्द से जल्द कंपनीज़ के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करें। सेंट्रलाइजेशन, in any company the management or authority responsible for decision making should be neutral. However, this depends on size of an organization. Henry Fayol stressed on the point that there should be balance between hierarchy and division of power. सेंट्रलाइजेशन एंड नॉन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर सिर्फ सुपीरियर के पास हो, वो जैसे जैसे ऑर्डर्स दे उसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग सारे के सारे वर्कर काम करें। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर सबऑर्डिनेट्स में भी डिवाइड कर दो या डिवाइड कर देनी चाहिए, जिससे कि उनके पास भी एक फ्रीडम हो डिसीज़न लेने की। द नाइन्थ इज स्केलर चेन। फ्यूल ऑन दिस प्रिंसिपल highlights that the hierarchy step should be from top to lowest. This is necessary so that every employee should know their immediate senior. Also, they should contact only any if needed. देखिए, स्केलर चेन एक ऐसी चेन होती है, सबसे ऊपर सुपीरियर होता है, देन उसके नीचे यहाँ पे सुपीरियर है आपका, यहाँ पे सुपीरियर्स हैं, और ये हायरार्की नीचे आती जा रही है, ये हायरार्की नीचे आती जा रही है। तो पहले सुपीरियर ने कोई ऑर्डर दिया, वो इस सबऑर्डिनेट पे गया, देन ये इसको पास करेगा, फिर ये इसको पास करेगा, देन ऑल्टरनेटिवली ये इसको पास करेगा। स्केलर चेन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्डर है वो एक हायरार्की में ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर जाए सेम हायरार्की में। देन आपका नेक्स्ट 10th आ जाता है ऑर्डर। अ कंपनी शुड मेंटेन अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर टू हैव अ फेवरेबल वर्क कल्चर. The positive atmosphere in the workplace will boost more positive productivity. ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी ऑर्डर्स क्या देने हैं, कि सबऑर्डिनेट क्या ऑर्डर दे रहा है, वो ऑर्डर आप कंप्लीट करिए जल्दी से जल्दी। उन्होंने जो भी टाइम बताया वो टाइम आप विद इन द टाइम उसको कंप्लीट करिए और वो ऑर्डर को कंप्लीट करिए, दैट्स इट। ऑर्डर का मतलब बस यही होता है। इक्विटी, all employees should be treated equally and respectfully. It is the responsibility of a manager that no employee should face discrimination. इक्विटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो 10 के 10 को आप एक ही समान मानिए। ये नहीं कि आप उनके कास्ट को, रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये बहुत ही गलत बात है। तो इक्विटी का मतलब यही होता है कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो सुपीरियर चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हो, सबको एक अकॉर्डिंग देखिए और सबको एक अकॉर्डिंग ट्रीट करिए। कोई कास्ट को लेके, कलर को लेके, रिलीजन को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देन 12th इज स्टेबिलिटी। एन एम्प्लॉय डिलीवर्स द बेस्ट इफ़ दे फील सिक्योर इन द जॉब. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू ऑफर जॉब सिक्योरिटी टू देयर एम्प्लॉयज़. स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जॉब सिक्योरिटी देना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में
गवर्नमेंट जॉब्स में आपको जॉब सिक्योरिटी होती है कि आपको कोई निकाल नहीं सकता है, वैसे ही कॉरपोरेट या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जैसे जॉब होती है, कॉरपोरेट जॉब्स होती है, उसमें भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी दीजिए जिससे कि वो अपना बेस्ट आपकी कंपनी के अंदर दे सकें और उनके अंदर भी रहे कि हमारी जॉब सिक्योर है हमको. Then 13 is initiative. The management should support and encourage the employees to take initiative in an organization. It will help them to increase their motivation and morale. इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आपके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं को उनको कोई इनिशिएटिव देना, उनको मोटिवेट करना, ठीक है. उनको कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देना. फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय ए ने टारगेट कंप्लीट किया कंपनी का, तो उसका जो सुपीरियर था या मैनेजर था उस डिपार्टमेंट का, उसने वही सबको बुलाया और सबसे क्लैप कराया, बोला कि ये ए ने टारगेट कंप्लीट किया. तो वो मोटिवेशन हुआ उनका, उससे क्या हुआ, उनका वो मोटिवेट हुए, उनका मोराल बढ़ा. इनिशिएटिव का मतलब यही होता है. नाउ 14th, एस्पिरिट द कॉर्प्स. It is the responsibility of the management to motivate their employees and be supportive of each other regularly. Developing trust and mutual understanding will lead to a positive outcome and work environment. Esprit de corps का मतलब होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना चाहिए. उन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ के बीच में होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि वो साथ में मिलकर आपकी ही कंपनी के लिए काम कर सकते हैं. तो ये मैनेजर का काम होता है इसको मेंटेन करना. और 14th प्रिंसिपल भी हमें यही बताता है कि डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी वेदर दे आर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट. सुपीरियर को सबॉर्डिनेट्स के जो उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और इन अदर हैंड सबॉर्डिनेट्स को सुपीरियर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. That's it for the day. Thank you so much.